दोस्तों, कामयाब आदमी अपने फैसले से दुनिया बदल देता है और नाकामयाब आदमी दुनिया की वजह से अपने फैसले बदल देता है। तो अगर आपको कामयाबी पानी है तो सबसे पहला फैसला है कि आप अपने स्टैंड खुद लें, अपने लिए खड़े हों और अपने आप को नेक्स्ट लेवल लेके जाएं, ना कि किसी और की सलाह पर। अपने कैरियर को, अपने ड्रीम्स को आगे ले जाने से, आगे जहां आप जा सकते हैं, जिस मंजिल पे आप पहुंच सकते हैं, उस पे पहुंचने से रोक दें। Hey, Ope Singh here. Welcome friends. Welcome to our show, The Money Show Season 2.0. I am here to talk about your business, finance and money. और दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी। आज मैं आपको एक ऐसी कंट्री के बारे में बताने वाला हूं जहां 40% पॉपुलेशन इंडियन है। एक ऐसी कंट्री जहां आप जम के पैसा कमाने वाले हैं। कौन कौन सी इंडियन कंपनीज या अदर कंट्रीज की कंपनीज वर्क कर रही हैं, कितनी इंडियन कम्युनिटी है, किस तरह से ये कंट्री आपके लिए नेक्स्ट हॉटेस्ट बिजनेस डेस्टिनेशन हो सकती है, सारा आपको देखने को मिलेगा सिंगल वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले साउथ अमेरिकन कंटिनेंट की कंट्री गुयाना के बारे में। दोस्तों, ये साउथ अमेरिकन कंटिनेंट की कंट्री है। आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे साउथ अमेरिकन कंटिनेंट के ऊपर। आपने मेरा अर्जेंटीना, चिली, पेरू, उरुग्वे का वीडियो देखा होगा। आज हम बात करने वाले गुयाना की। दोस्तों, गुयाना साउथ अमेरिकन कंटिनेंट में एक बहुत छोटी सी कंट्री है, बहुत छोटी सी कंट्री है। और दोस्तों, गुयाना में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए वेट कर रही हैं। किस किस सेक्टर में आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे आप अपने ग्रो कर सकते हैं, कौन कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, उनको बताने से पहले थोड़ा सा मैं आपको गुयाना का ओवरव्यू देना चाहता हूं। दोस्तों, गुयाना की कैपिटल है जॉर्ज टाउन। गुयाना की करेंसी है GYD, गुइनियन डॉलर्स। गुयाना के अंदर लैंग्वेज बोली जाती है इंग्लिश, मतलब इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश ही है। जैसे कि ज्यादातर साउथ अमेरिकन कंटिनेंट की कंट्री में आपने देखा होगा, मेरे ही वीडियोस में देखा होगा, स्पेनिश जोन बहुत ज्यादा है, लेकिन गुयाना के अंदर इंग्लिश बोली जाती है। गुयाना की पॉपुलेशन है 7.9 लाख। बहुत कम पॉपुलेशन की कंट्री है, एक ग्रोइंग कंट्री है और आप इसमें अपना बिजनेस नेक्स्ट लेवल लेके जा सकते हैं। दोस्तों, गुयाना का जो बॉर्डर लगता है, एक तरफ लगता है सूरीनाम से, ये भी इंडियन पॉपुलेशन वाली कंट्री है, एज वेल एज एक तरफ ब्राजील और बोलीविया से। दोस्तों, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था एक ऐसी कंट्री जहां 40% पॉपुलेशन इंडियन ओरिजिन की है। दोस्तों, इंडिया का और गुयाना का बहुत पुराना रिलेशन है। आज के टाइम पर वहां की जो पॉपुलेशन है उसका 40% पार्ट इंडियन ओरिजिन के लोगों का आता है। गुयाना में आपको बहुत सारे इंडियन टेम्पल्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि श्री माता काली टेम्पल, सीताराम टेम्पल, जैसे बहुत सारे मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स भी हैं, जैसे कि महाराजा पैलेस, आगमेन जैसा रेस्टोरेंट, और इसके अलावा आपको बहुत अदर रेस्टोरेंट्स भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली जब पॉपुलेशन बहुत अच्छे लेवल से इंडियन कम्युनिटी की है तो इंडियन रेस्टोरेंट देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। बहुत सारी कंपनीज आज के टाइम पर गुयाना को अपनी हॉटेस्ट बिजनेस डेस्टिनेशन बना चुकी है और आप भी बना सकते हैं। दोस्तों, आप भी बना सकते हैं। गुयाना में अभी रिसेंटली HPCL और मित्तल्स ने, मित्तल्स का मतलब LN मित्तल, लक्ष्मी निवास मित्तल की कंपनी ने HPCL के साथ मिलकर गुयाना का क्रूड ऑयल बाय किया है। अगर हम चाइनीज कंपनी की बात करते हैं, चाइनीज रेलवे ग्रुप ने रिसेंटली इन्वेस्टमेंट किया यूरो 641 मिलियन का अमाइला फॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के अंदर। इसी के अलावा कैनेडियन कंपनी गुयाना गोल्डफील्ड्स, ऑस्ट्रेलियन ट्रॉय रिसोर्सेज जैसी कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है गोल्ड माइनिंग जैसे सेक्टर में और नई माइंस डेवलप कर रहे हैं। अगर गुयाना के मेन इन्वेस्टर की बात करते हैं तो US, यूनाइटेड स्टेट्स, वहां का मेन इन्वेस्टर कंट्री है। दोस्तों, गुयाना एक ऐसी कंट्री है जहां आप अपने आप को जम के नेक्स्ट लेवल लेके जा सकते हैं। अगर आप अपना एक्सपोर्ट बेस बनाते हैं, अगर आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालते हैं, अगर आप अपनी माइनिंग कंपनी डालते हैं, अगर आप अपना किसी भी सेक्टर में बिजनेस करते हैं, सबसे बड़ा बेनिफिट आपके लिए इंडियन पॉपुलेशन का, आपको हमारे कल्चर की पूरी फीलिंग वहां मिलेगी। ऐसा नहीं फील होगा आप किसी अदर कंट्री में गए हैं। तो आपके लिए ये ऑटोमेटिकली एक हॉटेस्ट बिजनेस डेस्टिनेशन बन जाती है। दोस्तों, अगर हम गुयाना की बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं जो हमको फोर्स करते हैं हमारा खुद का इन्वेस्टमेंट गुयाना ले जाने के लिए। पहला पॉइंट दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता, क्या कोई कंट्री फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहती है? क्या गुयाना की गवर्नमेंट चाहती है हम लोग वहां इन्वेस्टमेंट करें? बिल्कुल सही सुना दोस्तों, वहां की गवर्नमेंट जबरदस्त लेवल से चाहती है।
वो अट्रैक्ट कर रहे हैं एफडीआई इन्वेस्टमेंट को, इसीलिए दे रहे हैं बहुत सारे टैक्स इंसेंटिव्स। जैसे कि आपको मिलेगा फ्लैट रेट के ऊपर टैक्स इंसेंटिव कॉर्पोरेट टैक्स में, आपको मिलेगा कस्टम ड्यूटी एंड प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स एग्जेम्पशन। अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाते हैं या एक्सपोर्ट बेस लगाते हो, नियर बाई कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं, तो आपको मिलेंगे एक्सपोर्ट अलाउंसेस, टैक्स बेनिफिट से सारे। अगर आप गुयाना जैसी कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर, इरिगेशन, सैनिटाइजेशन जैसे सेक्टर में जा रहे हैं, तो दोस्तों याद रखना, गुयाना की गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर रही है लोन प्रोवाइड कराने में। इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक आईडीबी की सपोर्ट से इरिगेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सैनिटेशन जैसे सेक्टर में आपको फाइनेंस मिल सकता है। गुयाना का जो इन्वेस्टमेंट लॉ है वो आपको सपोर्ट करता है। बहुत सारे वेरियस सेक्टर्स में आप फंडिंग ले सकते हैं बैंकिंग के सपोर्ट से। बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जिनके अंदर आपको बहुत जबरदस्त लेवल से टैक्स एग्जेम्पशन मिला हुआ है, जैसे कि टूरिज्म सेक्टर। अगर दोस्तों आप टूरिज्म के सेक्टर में जाते हैं, होटल्स, रिसोर्ट्स, लॉजेस या फिर ट्रेवल कंपनी आप डालते हैं, तो आपको मिलेगा सीधा टैक्स एग्जेम्पशन और आप इजीली अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल लेके जा सकते हैं। ये ऐसे पॉइंट हैं जो गुयाना को आपकी हॉटेस्ट बिजनेस डेस्टिनेशन बना देते हैं। पहला, इंडियन मूल के लोग, दूसरा, इंडियंस को बड़ा पसंद किया जाता है, तीसरा, बहुत जबरदस्त टैक्स बेनिफिट, और अगला बेनिफिट, गवर्नमेंट आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर लोन प्रोवाइड कराने में भी हेल्प कर रही है। दोस्तों ये थे वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो गुयाना को हमारे लिए एक हॉटेस्ट बिजनेस डेस्टिनेशन बना देते हैं। पॉपुलेशन छोटी है, लेकिन आप अपने बिजनेस को बड़े लेवल से ले जा सकते हैं। गुयाना के थ्रू ब्राजील, बोलीविया जैसे मार्केट में आपके प्रोडक्ट्स जाएंगे और आप बनाएंगे आपके इंडिया को लोकल टू वोकल, लोकल टू ग्लोबल। और दोस्तों उसके लिए आपको चूज करने होंगे बहुत सारे सेक्टर्स कि हम किस सेक्टर में गुयाना में जाएं, किस में नहीं जाएं। आज के टाइम पर गुयाना आपको बहुत सारी मल्टीपल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज दे रहा है। दोस्तों अगर हम बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं तो आप जा सकते हैं फूड प्रोसेसिंग जैसे सेक्टर में, एग्रीकल्चर, एग्रो कमोडिटीज, मैन्युफैक्चरिंग, टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, माइनिंग, नियरली सारे सेक्टर प्रॉफिटेबल सेक्टर है, एज वेल एज एक्सपोर्ट बेस्ड डालकर इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसा सेक्टर। सबसे बड़ी बात यह है गुयाना के अंदर आपको यूएस डॉलर इजीली अवेलेबल हो सकता है। आपको बहुत सारे अदर बेनिफिट्स गवर्नमेंट देती है जिससे आप अपने बिजनेस को आगे लेके जा सकते हैं। जब आपके लिए इतने सारे सेक्टर्स ओपन हैं और आपको एक बहुत ही डेवलपिंग कंट्री मिल रही है जहां रिसेंटली ऑयल का एक्सप्लोरेशन हुआ है, अगर आईएमएफ की बात करते हैं तो 53% की रेट से गुयाना प्रोग्रेस करने वाला है, क्योंकि वहां मिला है बहुत ही जबरदस्त लेवल से क्रूड ऑयल। और इसका एक कंट्री के डेवलपमेंट में बड़ा योगदान होता है अगर आप राइट टाइम पर राइट इन्वेस्टमेंट करते हैं और गुयाना को आपकी नेक्स्ट हॉटेस्ट बिजनेस डेस्टिनेशन बनाते हैं, तो आपको फायदा मिलेगा। गुयाना की ग्रोथ के साथ साथ आपकी ग्रोथ भी होगी। दोस्तों ये तो थे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, इतने सारे मैंने आपको बताए स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स जिनकी वजह से गुयाना आपकी हॉटेस्ट डेस्टिनेशन है। बहुत सारी इंडियन कम्युनिटी वहां वर्क कर रही है, डिफरेंट कंट्रीज की कंपनी वहां बिजनेस कर रही है। अब क्या हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं और क्या हम इंपोर्ट कर सकते हैं? दोस्तों इंडिया से गुयाना जाता है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, आयरन एंड स्टील, आप इंडियन स्पाइसेस को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंडियन कॉफी एंड टी जा सकती है, और टेक्सटाइल और अपीरियल्स, क्लोथिंग जैसे सेक्टर में आप गुयाना को इजीली टारगेट कर सकते हैं और आपको सपोर्ट मिलता है इंडियन कम्युनिटी का वहां पर। दोस्तों गुयाना से बहुत सारी चीजें इंपोर्ट होती हैं, लेकिन अगर जो सबसे टॉप मोस्ट प्रोडक्ट है वो इंपोर्ट होता है वुड एंड वुड से रिलेटेड आर्टिकल्स। मतलब गुयाना आपके लिए टोटली एक हॉटेस्ट डेस्टिनेशन बन के आ चुका है। और नया जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है वो आपको बहुत सारे टैक्स इंसेंटिव्स दे रहा है, जैसे कि ईयरली फ्लैट टैक्स रेट आपको मिल रहा है, एक्सपोर्ट अलाउंसेस टैक्सेस के अंदर आपको मिल रहा है, कस्टम एंड ड्यूटी पर टैक्स एग्जेम्पशन आपको मिल रही है, लोन की फैसिलिटी, एज वेल एज गुयाना पार्ट है कैरिकॉम का। कैरिकॉम का मतलब है दोस्तों ये मेंबर है कैरेबियन कम्युनिटी ऑफ कॉमन मार्केट का, यानी कि जो कैरेबियन कंट्रीज हैं जैसे सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, गुयाना और बहुत अदर कंट्रीज, इनके साथ आप इजीली डील कर सकते हैं एक्सपोर्ट के जैसे सेक्टर में, और आपके प्रोडक्ट इजीली बड़े लेवल से जा सकते हैं।
आज गोयना में अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है, आपको टैक्स इंसेंटिव मिलता है, तो आप नियर बाई सारी कंट्रीज को कवर कर सकते हैं। एक्सपोर्ट बेस है तो आप सारी कंट्रीज को कवर कर सकते हैं। फॉरेस्ट्री जैसे सेक्टर में, टूरिज्म फॉरेस्ट्री जैसा सेक्टर आपको बुला रहा है कि जाइए और इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि टूरिज्म में बहुत सारे टैक्स इंसेंटिव है और फॉरेस्ट्री एक ऐसा सेक्टर है जहां से वुड एंड वुड के रिलेटेड आर्टिकल्स आप वहां से इंडिया एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक ऐसी कंट्री जो आपके लिए हॉटेस्ट बिजनेस डेस्टिनेशन बनती है। और दोस्तों मैं आपके लिए लेके आता हूं हमेशा जबरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। बहुत सारी कंट्रीज में हम लोगों का बिजनेस सेटअप कराते हैं, उनको बहुत सारे टैक्स इंसेंटिव्स दिलवाते हैं। जैसे कि अगर मैं आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दिलवाता हूं वर्ल्ड वाइड किसी भी कंट्री में, तो दोस्तों हम आपको दिलाते हैं 10 ईयर टैक्स हॉलीडे, फ्री लैंड, आपकी फैक्ट्री के लिए जमीन फ्री, और मोनोपोली सेक्टर जिसकी फैक्ट्री पहले से वहां ना हो, एज वेल एज इंटरनेशनल बैंक से फाइनेंस, 50% फाइनेंस। दोस्तों ये चीज आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। अगर हम किसी भी कंट्री में आप अपना इन्वेस्टमेंट खुद भी करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले देखनी चाहिए वर्ल्ड बैंक की इजी टू डूइंग बिजनेस इंडेक्स। इजी टू डूइंग बिजनेस इंडेक्स का मतलब है कौन सी कंट्री में हम इजीली जाके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और अपने आप को नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हैं। दोस्तों अगर हम वर्ल्ड बैंक की इजी टू डूइंग बिजनेस इंडेक्स की बात करते हैं तो गोयना का नंबर आता है 134 आउट ऑफ 190 कंट्रीज। मतलब एक अच्छे खासे स्थान के साथ अपना वर्क कर रहा है गोयना और रैपिडली ग्रो हो रहा है। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में साउथ अमेरिकन कंटिनेंट की कंट्री में कन्वर्ट होने वाला है और आपको उसका फायदा उठाना चाहिए और अपने आप को नेक्स्ट लेवल लेके जाना चाहिए, नेक्स्ट लेवल। तब जाकर आप अपना बिजनेस एम्पायर बिल्ड करते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं उपेश जी कहां हम कौन सा प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट करें, किस कंट्री से क्या हम इंपोर्ट करें, क्या एक्सपोर्ट करने में सेफ्टी कैसे होगी, इंपोर्ट करने में सेफ्टी कैसे होगी। दोस्तों हम आपको बताते हैं थ्रू अवर मिलेनियर प्रोग्राम कि कैसे आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ, कैसे आप विद इन अ मंथ अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे आप 5 लाख के प्रोडक्ट को 20 लाख में सेल कर सकते हैं। दोस्तों ये वो तरीके होते हैं जो हमको लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटीज देते हैं, जो हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं। तो इसीलिए मैंने बोला दोस्तों कामयाब आदमी अपने फैसले से दुनिया बदल देता है और नाकामयाब आदमी दुनिया की वजह से अपने फैसले बदल देता है। और मेरा मानना है जो दुनिया की वजह से फैसले बदलता है इसीलिए वो नाकामयाब है। अगर आपको लगता है कि आपके सामने एक हॉटेस्ट बिजनेस डेस्टिनेशन वेट कर रही है, अगर आपको लगता है आप ये बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉफिटेबल है, अगर आपका दिल कहता है कि मैं कुछ बड़ा कर सकता हूं, तो रुकिए मत दोस्तों, ना रुको ना झुको ना डरो और पहुंच जाओ अपनी मंजिल पर और अपने आप को उस काबिल बना दो कि आपकी फैमिली को एक दिन आपके ऊपर प्राउड हो। इसीलिए दोस्तों हम आपके लिए लेके आए मनी शो सीजन 2.0। बहुत सारी कंट्रीज की बहुत सारी जबरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हम आपको बताते हैं। मनी शो में मैंने बताया स्पेनिश जोन की कंट्रीज जैसे कि अर्जेंटीना, चिली, पेरू, इक्वाटोर, ऐसी कंट्रीज जहां आप अपने बिजनेस को स्पेनिश जोन में सेम ब्रांडिंग पैकेजिंग में लेके जा सकते हैं। मनी शो में हमने आपको बताया आप कैसे अपने बिजनेस को फ्रेंच जोन की अफ्रीकन कंट्रीज बेनिन, टोगो, आइवरी कोस्ट, सेनेगल, बुर्किना फासो, नीजर, माली जैसी कंट्रीज में ले जा सकते हैं। आप अपने आप को किस तरह से नेक्स्ट लेवल लेके जा सकते हैं उसमें हम आपको पूरी हेल्प कर रहे हैं। कदम आपको उठाना है, एक्शंस आपको लेने हैं, लाइफ आपकी बदलने वाली है। कोशिश कीजिए, कोई भी कोविड, कोई भी रोड एक्सीडेंट, कोई भी कैंसर आपको सक्सेस होने से नहीं रोक सकता अगर आपने मान लिया है और ठान लिया है तो। सी यू सून फ्रेंड्स।